आगे का टॉपिक है, क्या कर्तव्य और सेवा एक ही होते हैं? नहीं, यहाँ अंतर है। आपका पहला कर्तव्य अपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। आपका शरीर आपकी आत्मा की पोषक होती है, तो आपको ईश्वर की ओर से मिलता है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इसकी देखभाल की जानी चाहिए और इसे मान लिया जाना चाहिए। आत्मा के लिए यह एक अत्यंत जरूरी साधन होता है, जिसकी मदद से आप आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन कार्यों को पूरा करते हैं। एक अस्वस्थ शरीर एक अशांत मन को जन्म देता है और अशांत मन एक अस्वस्थ शरीर को। इससे आत्मा नाखुश और अनवशेषित बनकर रह जाती है, जो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती जिसके लिए उसने पुनर्जन्म लिया लिया है। आपका शरीर एक मंदिर है, इसलिए आपको इसका सम्मान करना चाहिए। किसी की फिक्र करना, जैसे माता पिता या दादा दादी की देखभाल करना अथवा अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। इसे आप इस तरह से करें मानो आपने कोई त्याग नहीं किया। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि जब किसी को दयालुता के कार्य करते देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। यदि आप दयालु और करुणामय स्वभाव के नहीं हैं, तो अपने आप से पूछे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अपने परिवार और मित्रों की मदद करने के अवसर को चूकने का अर्थ है कि आपने अपना वचन तोड़ दिया। व्यक्ति का कर्तव्य निम्नलिखित लोगों के प्रति होता है: बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य और दोस्त। केवल उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का ध्यान रखें जो सही राह पर चलते हैं। यदि वे भटक रहे हो तो उन्हें मार्गदर्शन दें। हालांकि यदि वे जानबूझकर गलत मार्ग पर चलना जारी रखते हैं, तो आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। लोगों को अपना फायदा न उठाने दें। याद रखें कि दूसरों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। वास्तव में मदद जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने मदद की व्याख्या इसलिए विकसित कर ली है क्योंकि आज यह काफी दुर्लभ हो गई है। पुराने दौर में मदद महज एक कर्तव्य हुआ करता था। मदद जैसी कोई चीज नहीं थी। माता पिता, बच्चों तथा मित्रों के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप वह करें जिसकी जरूरत है। यह एक ऐसा सामान्य कार्य होना चाहिए जिस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता न हो। दुर्भाग्यवश इन दिनों आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल सहायता लेने अथवा देने की प्रक्रिया में लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर तब भी वह कुछ ऐसा है जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। सेवा और मदद करना महज व्यक्ति का कर्तव्य होता है, पर आजकल लोग इसमें फर्क करते हैं क्योंकि उन्हें इस वास्तविकता का जरा भी बोझ नहीं होता। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है। जीवात्माएं दूसरों की मदद करने में प्रेरणा पाती है। उनका उद्देश्य पृथ्वी की आत्माओं के बीच ईश्वर के नियमों के बारे में जागृति फैलाना है, और वे आशा करते हैं कि वह भली आत्मा इस ज्ञान को आपस में बांटे और उसका उपयोग बदलाव लाने के लिए करे। आगे का क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने जीवन कार्य की तैयारी कर सके? यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर है तो यह स्वाभाविक रूप से होता है। परीक्षा तथा प्रशिक्षण ही आपको अपने जीवन कार्य की ओर ले जाते हैं। यह उसे सिद्ध करने के लिए आपको सक्षम बनने के लिए सहायता भी होती है। उदाहरण के लिए, जब आप जीवात्मा जगत में थे, तब आपने न्याय देने के जीवन कार्य का चयन किया हो। पृथ्वी पर आपको अपने जीवन कार्य की तैयारी के लिए उसे पहचानने के लिए परीक्षा तथा प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए एक बच्चे या एक किशोर के रूप में हो सकता है, या आपका सामना अन्याय अन्याय से किया जाए, ताकि आपको पता चले कि पृथ्वी पर अन्याय का अस्तित्व कितना बढ़ चुका है। स्थितियां आपके प्रशिक्षण के रूप में आती है, पर आपकी परीक्षा ऐसे होती है। वहां पर अन्याय बहुत जोर का आघात करता है, तो क्या आप न्याय पाने के लिए गलत या अनैतिक तरीके अपनाएंगे? पुलिस अधिकारी, वकील या एक न्यायाधीश बनने के बाद क्या आप भ्रष्टाचारी बन जाएंगे? यदि आप अपने अवचेतन मन की आवाज सुनेंगे, तो आप इस नकारात्मक अनुभव का उपयोग सीख पाने के लिए करेंगे, और यह आपको अपने जीवन कार्य तक पहुंचा देगा। अर्थात एक ईमानदार व्यक्ति बनना जो कानून प्रशासन की बहाली करता हो। आपकी परीक्षा और प्रशिक्षण की गंभीरता आपके जीवन कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है।
क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए आपको कुछ विशेष गुणों अथवा आत्मा लक्षणों की आवश्यकता होती है। सभी परीक्षाओं तथा प्रशिक्षणों में अह को कुचला जाता है, क्योंकि यदि आप अह से संचालित है तो आप अपनी जीवात्मा को प्रशिक्षण नहीं कर पाएंगे। आपको मिलने वाले आध्यात्मिक प्रशिक्षण के दौरान ध्यान में रखने योग्य पहला चरण है। यह सब आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च उद्देश्य हो रहा है। आपको जिसके लिए प्रशिक्षण मिल रहा है उसे समझें। आप जिस कठिन परिस्थितियों में हैं उसका विश्लेषण करें और ऐसी कमजोरियों का पता लगाएं जो आपको नकारात्मक और असंतुलन बनाती है। आपको सकारात्मक होने से और उस स्थिति से बाहर निकलने से क्या रोक रहा है, जिसके बारे में स्वयं से पूछें। यह आपकी कमजोरी है और यही ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यही सबक तो आपको सीखना है, इसलिए उसी विषय पर आपकी परीक्षा होगी। एक प्रमुख क्षेत्र ऐसा है जिस पर पृथ्वी के हर मनुष्य की परीक्षा होती है। यह है श्रद्धा की परीक्षा, जो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। श्रद्धा की परीक्षा ईश्वर में आपका भरोसा दर्शाती है। भले ही आप ईश्वर को देख नहीं सकती, पर क्या आप में उन पर भरोसा रखने की विनम्रता और साहस है? यदि आप इस परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे तो वास्तव में सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। पृथ्वी पर कई मनुष्य हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पर वे तब भी सही राह पर चलते हैं। यह यह उससे तो कहीं बेहतर है कि आप ईश्वर में भरोसा करते हैं और ईश्वर का नाम लेकर दूसरों और आपने आपको नुकसान पहुंचाते हैं। पर याद रखें, ईश्वर में भरोसा करने में असफल रहने का अर्थ आप एक बहुत बड़ी परीक्षा अर्थात विश्वास की परीक्षा में सफल हो गए। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर खुद को उनके सामने प्रकट करे या अपने अस्तित्व का प्रमाण दे। वे उन पर विश्वास कर सकते हैं, पर यही तो परीक्षा है। यही कारण है कि आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत की स्मृतियों को भौतिक मन के सामने नहीं लाता। विश्वास की परीक्षा परीक्षा में सफल होने के लिए आपको भौतिक मन की बजाय अवचेतन मन को महत्व देना होगा। जिस क्षण आप अपने अवचेतन मन को जागरूक करेंगे, आपको अनुभव होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि अवचेतन मन जानता है कि ईश्वर है। यह तो केवल आपका भौतिक मन है जिसे प्रमाण की जरूरत पड़ती है। यदि आप अपने भौतिक मन का विकास करते हैं तो आप श्रद्धा की परीक्षा में स्वतः ही सफल हो सकते हैं। आपकी कमजोरियां ही आपके प्रलोभन हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कमजोरियां की परीक्षा होगी। जब अधिकतर लोग प्रलोभन के बारे में सोचते हैं तो वे भी भौतिक चीजों के बारे में ही सोचते हैं, जैसे संभोग, ड्रग्स, भोजन, शराब, धन इत्यादि। इसमें कोई शक नहीं कि वे प्रलोभन पर है, पर प्रलोभन दूसरे स्तर में भी होते हैं, जैसे अहंकार, संदेह, क्रोध, बदले की भावना तथा ईर्ष्या इत्यादि। आपकी आत्मा ये नकारात्मक गुण जो आपको ईश्वर या पवित्र राह से दूर ले जाते हैं, आपके प्रलोभन है और उन क्षेत्रों में आपको निरंतर प्रशिक्षित कर आपकी परीक्षा ली जाएगी, ताकि आप अपने दोषों के जान पाए। आप ईमानदारी और साहस के साथ निरंतर अपने अंदर झांकें और अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने का हौसला बनाए रखें। यदि आपको अपने दोषों के बारे में पता न हो तो आप उन्हें ठीक कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा केवल अपने दोषों को नियंत्रित करने के ही बारे में न सोचें। उनसे छुटकारा पाकर उन्हें बदलकर उच्च प्रकृति के अच्छे गुणों का संचार करें। इसलिए यदि आप में अहंकार है तो आप न केवल उस पर काबू पाए, बल्कि विनम्र भी बने रहे। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके अंदर की अच्छाई को आप स्वीकार करें। आत्म महत्व तथा आत्म प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका अर्थ होता है अपनी जीवात्मा के लिए प्रेम और सम्मान की भावना। अपनी कमजोरियों के गुलाम बनने के बजाय अपने सद्गुणों का उपयोग करें। नकारात्मक आत्म लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने अंदर की अच्छाइयों, अपनी आत्मा के सकारात्मक लक्षणों का अवश्य उपयोग करें। बस आज के लिए ही इतना ही।